हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के इतिहास के लेसन 3 का 5वां पार्ट देखेंगे। चौथे पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हिटलर यानी कि नासियों ने यहूदियों को खदेड़ करके मार रहे थे और उन्हें चेम्बर गैसों में डाल रहे थे, और फिर जितने भी अगर ईसाई धर्म अपना लिए थे उन्हें भी वो यहूदी समझ करके मारते, यानी कि वो चाहते थे कि यहूदी एक तरीके से एकदम सफाया हो। यहूदियों को वो इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो जो ईसा मसीह थे वो उन्हीं को नुकसान पहुंचाने वाले थे, उन्हें मारने वाले थे, इसलिए उन्होंने यहूदियों को मार रहे थे। आज का हमारा पॉइंट है नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, यानी कि जो नाज़ी जर्मनी थी उसमें युवाओं की स्थिति क्या थी। करा है कि युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचार की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पे पूरा नियंत्रण आवश्यक है। यानी कि जो युवा थे पूर्ण रूप से वह उन पे नियंत्रण चाहता था, और वह चाहता था कि सारी जगह सिर्फ हिटलर का ही बातें चले। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी यानी कि राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाला शिक्षकों को पहले नौकरी से हटा, यानी कि जितने शिक्षक यहूदी धर्म के थे उन्हें वहां से हटा दिया गया, और बाद में मौत के घाट भी उतार दिया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे, इतना सारा डिफरेंस था। और बाद में वांछित बच्चों को यानी कि यहूदियों को जिप्सियों के बच्चों और विकलांगों बच्चों के स्कूल से निकाल दिया जाता था, और 40 के दशक तक उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। फिर करा कि अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, यानी कि जो अच्छे जर्मन थे उन्हें नाज़ी शिक्षा से ही गुजरना पड़ता था। यह विचारधारक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचलित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम शामिल किया गया, और तो गणित कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। यानी कि उस समय के जितने भी पाठ्यक्रम थे उसे बदल करके नाच से संबंधित चीजें उसमें बताई गई। बच्चों को सिखाया जाता कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों को हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाज की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई, और 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फ्रोंग में दाखिल करा दिया गया, और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी, और इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदी, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछित से घृणा का सबक सीखते थे। यानी कि उन्हें स्कूल में इन सारी चीजों का ज्ञान दे दिया जाता था। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेवल सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे, और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। यह है चित्र जो बच्चों को स्कूलों में सिखाए जाते थे। फिर करा है नाज़ी यूथ लीग का संगठन 1922 में हुआ था, यानी कि जिसमें बच्चे नाज़ी के संगठन में सदस्य बन जाते थे और वे लेबर से संबंधित काम करने लगते थे। 4 साल बाद उन्हें हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया, और 1933 तक आते आते इस संगठन में 12 से 5 लाख से ज्यादा बच्चे थे,
और युवा आंदोलनों को नाथसीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठन को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। करा कि मातृत्व की नाथसी सोच। करा कि नाथसी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा और इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, उनकी आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। यानी कि लड़कों को एक तरीके से शक्तिशाली बनाना था, वहीं लड़कियों को कमजोर बनाना था कि उनका काम सिर्फ घर में और बच्चे पालने और काम करना है। नाथसी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था और आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। और फिर 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाथसी जर्मनी ने सारी मान्यताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों से जन्म देती थी, यानी कि इच्छा के उनकी नाथसी जर्मनी से अवांछित जिनकी इच्छा नहीं होती थी, उन बच्चों को उन्हें दंडित किया जाता था, यानी कि औरतों को भी दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पे वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाले माताओं को इनाम दिए जाते थे। यानी कि अगर उनकी इच्छा के अनुसार वो बच्चे जन्म नहीं हुए तो उन्हें दंड दिया जाता था, अगर उन्हें इच्छा के अनुसार बच्चे होते थे तो उन्हें इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ियों के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। और 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली माँ आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। और बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर काली पोत करके उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पे लिखा जाता था कि मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। और इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतें ने न केवल जेल की सजा काटी बल्कि उन्हें तमाम नागरिक सम्मान उनके पति और परिवार की भी छीन लिए जाते थे। यानी कि इस तरीके से जो उनकी इच्छा के अनुसार बच्चे पैदा नहीं करते थे उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। अब प्रचार की कला के नाथसी शासन ने भाषण और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया, उनका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीके को बयां करने के लिए जो शब्द इजाद किए वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाथियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया और सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार और अंतिम समाधान यानी कि यहूदियों के संदर्भ में यूथलेजिया यानी कि विकलांगों के लिए चयन और संक्रामक मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया था। इवैक्यूएशन यानी कि खाली कराना आशा था कि जो लोग गैस चैम्बरों में ले जाया, क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों में क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। यानी कि गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनसे निकली फव्वारे लगी होती थी। यानी कि गैस की चैम्बर ऐसी होती थी उसे संक्रमण मुक्ति घर कहा जाता था। शासन के लिए समर्थन शामिल करने और नाथसी विश्व दृष्टिकोण फैलाने के लिए मीडिया बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाता था। नाथसी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षणों, नारों और इश्तकारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें अपमानित भी किया जाता था। यानी कि जितने भी लोग थे उनका इसी तरीके से दुश्मनी निकाली जाती थी। उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। उन्हें समाजवादी और
उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेश एजेंट कह करके बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था और द एटर्नल ज्यू अच्छे यहूदी इस सूची को सबसे कुख्यात फिल्म थी। पर पराप्रीय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान यानी कि चोंगा पहले दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी मिले जुले थे और इसलिए उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी चीजों से भी की जाती थी। नात्सीवाद के लोगों के दिलो दिमाग पे गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़का करके उनके गुस्से और नफरत को अवांछित केंद्रों पर रखा जाता था और इस अभियान से नात्सीवाद और सामाजिक आधार पैदा हुआ। फिर नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए और फिर पूरे समाज को अपनी तरफ से आकर्षित करने के लिए उन्हें लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं। यानी कि इतने सारे यत्नाएं वो साजिश करते थे और फिर उन्हीं व्यक्तियों को वो क्या करते थे, विश्वास दिलाते थे कि अगर आपकी कोई समस्या हल कर सकता है तो वो सिर्फ नात्सीवाद यानी कि हिटलर के लोग ही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।